मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो जियोग्राफी को मैंने टारगेट बनाया था 100 क्वेश्चन का, तो आज ये जियोग्राफी की लास्ट क्लास है। अगले दिन हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिटी की। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं एक एक चीज़ का मतलब सब्जेक्ट वाइज भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग हल्के में ना, ये सभी हमारे जो PYQ जितने भी PYQ में करा रहा हूँ, सभी UPSSC के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो वीडियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। A to Z एक एक चीज़ें इसमें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार है। ठीक है, टोटल 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, विथ डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो आप जितना हो सके उतना अपना सपोर्ट और प्यार दिया करिए। ठीक है, और अगर आपको कम से कम टारगेट वीडियो में आपको 125 क्वेश्चन का टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1/2 देखिए माइनस मार्किंग है। अगर 25 आपके जो है मतलब नहीं स्किप भी कर दे रहे, तब भी आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से, मेरा जो मानना है, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं, और कल से हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। 2 दिन में पॉलिटी खत्म कर लेंगे, फिर हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को विजिबल होगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? बताइए, कौन सी नदी जो है यमुना से नहीं मिलती? केन, बेतवा, सोन, चंबल। बताइए, तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, इसको लिख लीजिए। यमुना की सहायक नदी, ठीक है, यमुना की जो सहायक नदी कौन कौन सी है, तो यमुना की है केन है, ठीक है, केन है, बेतवा है, केन, बेतवा, चंबल है, केन, बेतवा, चंबल, सिंध। ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हमारी किसकी है, यमुना की सहायक नदियाँ। आप देखिए इसमें कौन सी है, तो इसमें जो सोन नदी नहीं है। ठीक है, सोन नदी जो है किसकी है, तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी। सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और यह पश्चिम उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, उत्तर दिशा में बहने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, उत्तर दिशा में बहने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। और जो यमुना नदी है वह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इलाहाबाद में आकर के एक संगम का निर्माण करती है, जहाँ गंगा यमुना तीनों आकर के मिल जाती हैं। सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक, चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर उसका बी पार्ट हो जाएगा सही। चलिए 72 का बताइए। क्वेश्चन देखिए, लेखपाल में पूछा हुआ 2015 में, सारे क्वेश्चन पूछे हुए। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी जो अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अलावा कौन से, भी मैंने बताया था, नर्मदा एक है जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नर्मदा, और एक हमारी कौन सी है, सोन नदी है, जो हमारी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्या कह रहा है, काविनी, ठीक है, कविनी। एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो लिखने में आसानी रहती है। ठीक है, चलिए, ठीक, बताइए, काविनी, हेमवती, अमरावती में से कौन किसकी सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, बताइए किसकी सहायक नदियाँ हैं? महानदी की है, कावेरी की है, कृष्णा की है, गोदावरी की है। बताइए किसकी सहायक नदियाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 73 का। तो एक इसकी है, ना ही इसकी है, ना ही इसकी है, ना ही इसकी। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, कावेरी की सहायक नदियाँ कौन है? काविनी है, हेमवती है, और कहाँ कौन है, अमरावती है। ठीक है, कावेरी का उद्गम कहाँ से, बताइए, कावेरी का उद्गम जो है, उद्गम कहाँ पे है, बताइए, उद्गम, तो इसका उद्गम जो है ब्रह्मगिर की पहाड़ी कर्नाटक से है। ठीक है, ब्रह्मगिर की पहाड़ी कर्नाटक से इसका उद्गम है। ठीक है, और यह इस नदी को हम लोग सदा नीरा कहते हैं, सदा नीरा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमेशा पानी क्या रहता है, 12 मास क्या रहता है। दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी जिसमें क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, पानी भरा रहता है। यह अपना जल कहाँ गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपना जल गिराती है। इस पर कुछ परियोजनाएँ हैं, बताइए। शरावती परियोजना किस नदी पे है? तो शरावती परियोजना भी हमारी कावेरी नदी पे, शरावती नदी पे है। शरावती परियोजना जो हमारी किस पे है, तो हमारी जो शरावती नदी पे। ठीक है, कावेरी पे बताइए कौन सी है, कावेरी पे आप लोग कमेंट बताइए कौन सी परियोजना है, बताइए फटाफट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? बताइए, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो चिनाब का भारत में ही है। ठीक है,
ब्यास का भारत में है, रावी का भी भारत में है, लेकिन जो है सतलुज नदी का जो है उद्गम कहाँ पे है, यह जो है भारत के बाहर है। ठीक है, भारत के बाहर है, कहाँ पे, कैलाश, कैलाश पर्वत के पास, कैलाश पर्वत के पास जो इसका उद्गम कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से, ठीक है, मानसरोवर झील से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप लोग 75, 75 क्या कह रहा है, सबसे छोटी नदी कौन सी है बताइए, कावेरी, कृष्णा, सोन, नर्मदा, बताइए कावेरी, कृष्णा, सोन या नर्मदा, बताइए 75 का बताइए। तो इस कौन सी सबसे छोटी नदी है बताइए, 75 का राइट आंसर बताइए 75 का। तो सबसे छोटी नदी हमारी कौन सी है, तो सोन नदी है। ठीक, क्या है, सोन नदी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 76, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसको बता दीजिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा कितनी है, तो यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से भारत की सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि उसकी कितनी लंबाई है, 2900 है, और गंगा की 25 है। ठीक है, गंगा की 25 है, और 1400 कुछ जो है 1496 शायद है जो गोदावरी की है। ठीक है, ये तो सबसे लंबी जो हमारी का यमुना, यमुना हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 बता दीजिए, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, बताइए भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, इस चीज़ को बताइए 77 का, बताइए 77 का क्या हो जाएगा। तो दामोदर नदी को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। ठीक है, दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर के बहती है, सावित्री, मूडा, गिरना या लूनी, 78 का। तो हमारी लूनी नदी जो है क्या करती है, कच्छ के रण में क्या करती है, कच्छ के रण में क्या होती है, विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, विलीन हो जाती है। ठीक, कच्छ के रण में हमारा क्या होती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम स्थान पर है। जो त्रिवेणी संगम है मतलब 3 नदियों का जहाँ जो हमारा इलाहाबाद में है उसी को पूछ रहा है। तो ये हमारा ग्राम विकास अधिकारी 2018 में देखिए पूछा हुआ, गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियों का हमारा संगम है। ठीक है, यहाँ पर कि गंगा और यमुना और हमारा सरस्वती आकर के क्या करते हैं, मिलती हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं त्रिवेणी, क्या बोलते हैं, त्रिवेणी। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रिवेणी। ठीक है, 3 वेणियों का जहाँ समूह होता है उसे बोलते हैं त्रिवेणी, याद रहेगा ना। चलिए आगे, चलिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्या कर रहा है, इसके बारे में पूरा पहले पढ़िए, इतना बड़ा लिखा हुआ। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई जो 2900 किलोमीटर है, तिब्बत के चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे जो है सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम से इसे जो है अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, प्रवेश करती। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं बताइए। तो सुबनसिरी है, कामेग है, धनसिरी है, मानस है, तिस्ता नदियाँ इसकी क्या है, सहायक हैं। तो वह नदी कौन सी है, तो वह नदी हमारी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए, सुबनसिरी है, कामेग है, धनसिरी है, मानस है, तिस्ता है। इस पे जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है। ठीक है, माजुली है। ठीक है, माजुली है। ठीक है, और इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ये भी बता दीजिए आप लोग, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, तो जमुना बोलते हैं। ठीक है, जमुना बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में क्या जमुना बोलते हैं। और असम में क्या बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। हर जगह इसका नाम अलग अलग है। ठीक है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं बताइए, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। और यू आकार बनाते हुए क्या करती है, भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्म इसकी लंबाई कितनी है, 2900 मीटर, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तिस्ता आदि इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, समझ में आया। चलें आगे, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट और प्यार अपना जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग कवर करना है। ठीक है, देखिए इसी तरह के क्वेश्चन सभी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, देख लीजिए, आप लोग खुद देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का
समागम अरब सागर में होता है, मतलब अपना जल जो है अरब सागर में क्या करती है, गिराती है। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप हो गया। ठीक ठीक, कुछ नदियाँ हमारा इस बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियाँ हमारा क्या करती हैं, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, अरब सागर में, अरब सागर में इसमें कौन कौन सी हैं, एक तो आपका नर्मदा हो गया, नर्मदा नदी हो गई, अरब सागर में गिराती है। और कौन सी हो गई, साबरमती हो गई, साबरमती नदी हो गई। ठीक है, सोन नदी हो गई, सोन नदी नहीं होती है, सोन नदी अपना जल इसमें नहीं गिराती है तो उसकी सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, साबरमती हो गई, माही हो गई। ठीक है, माही हो गई, ये सभी नदियाँ अपना जल क्या कहाँ गिराती हैं, तो ये अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, इधर कौन हो गई, तो बहुत सारी नदियाँ हो गई, गंगा हो गई। ठीक है, गंगा भी अपना जल इसी में गिराती है। कृष्णा हो गई। ठीक है, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, कावेरी हो गई। ठीक है, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई। ठीक है, गोदावरी हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी हो गई। ठीक, महानदी हो गई। ठीक है, पेन्नार हो गई, पेन्नार हो गई। ठीक है, पेन्नार हो गई। ठीक है, और कावेरी हो गई। इस सभी नदियाँ अपना जल क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में गिराती है। तो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो इसमें से कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है जो अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में गिराती है और अरब सागर में गिराने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 बता दीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत की पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है, मतलब देखिए बहती नदी नहीं है, इसे घुमा के पूछा है तो कौन सा, ये तो बिल्कुल है, नर्मदा नदी बिल्कुल गिराती है, लूनी भी गिराती है, साबरमती भी गिराती है, लेकिन कृष्णा नदी क्या करती है, अपना जल जो है बे ऑफ बंगाल में गिराती है। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में गिराती है। तो इसका राइट आंसर ना तो ये होगा ना तो ये होगा, राइट आंसर हमारा डी आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 बताइए। क्वेश्चन नंबर 83वां देखिए क्या करा, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए यह कौन सी नदियां हैं। भारत की 3 नदियां जिनका स्रोत हिमालय के मानसरोवर झील, मैंने बताया था मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पास है। ठीक है, कैलाश पर्वत के पास है। इन 3 नदियों में से कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र का है, सतलुज का है, सिंध का है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी वहीं से उद्गम होता है, सतलुज का भी होता है और सिंधु नदी का भी होता है। तीनों का जो है उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के निकट ही है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य आ जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 बता दीजिए, बताइए 84 बताइए। जो दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियाँ, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लोअर पीसीएस का क्वेश्चन हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती हैं वो कौन से अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, 84 का बताइए। जो दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं वह कौन सा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, तो वृक्षनुमा होती हैं। ठीक है, देखिए इसी तरह से नहीं होती हैं वृक्षनुमा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी, तो ये वृक्षनुमा होती हैं। क्या होती हैं, वृक्षनुमा क्या करती हैं, अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। लोअर पीसीएस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 85। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी के, एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ कवर करूँगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा ताकि आपकी एक भी गलती ना हो। अभी तो एक बार करा रहा हूँ ना, दोबारा इसी क्वेश्चन को पुनः रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, वो भी मैराथन में। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के ज़िले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के पश्चिमी ज़िले की, कहाँ से, नासिक जिला, नासिक ज़िले से गोदावरी नासिक ज़िले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से क्या करती है, निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या, नासिक जिला। ठीक है, नासिक जिला से। ठीक है, और इस पर जैकवाड़ परियोजना हमारी किस नदी पे है, तो इसी पे है। जैकवाड़ परियोजना हमारी किस नदी पे है, तो ये भी हमारी गोदावरी नदी पे। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उकाई बांध परियोजना, उकाई बांध परियोजना भारत में किस राज्य में है, उस राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई परियोजना हमारी किस पे, गुजरात में है, तापी नदी पे, ताप्ती नदी पे या ताप्ती नदी पे है। ठीक है, ताप्ती नदी पे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। लवणता सबसे अधिक, लवणता जो है, लवणता जो जल की लवणता सबसे अधिक इसी में है। ठीक, गुजरात में ही पाई जाती है। ठीक, गुजरात में ही पाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 87। तमिलनाडु में किस जिले में कलनई के नाम से
जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराना बांधों में से एक है स्थित है? बताइए। तमिलनाडु में किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराना बांधों में से एक है स्थित है? मदुरई में, तिरुचिरापल्ली में है, ईरोड में है या कोयम्बटूर में? बताइए। तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध या सबसे पुराना बांधों में से एक है? तो तिरुचिरापल्ली में है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली में जो तमिलनाडु में है। याद रखिएगा ग्रैंड एनीकट बांध है। ठीक है, ग्रैंड एनीकट। तो 87 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट बताइए 88, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध ये हमारा सतलुज नदी पे। ठीक है, किस पे है? सतलुज नदी पे। ठीक है, याद रहेगा ना। इस पर कौन सा? चेनाब पे। बताइए। सलाल, उरी और बगलिहार। ठीक है, सलाल, उरी और बगलिहार। रावी पे कौन है? राजा रणजीत सागर बांध है। ठीक है, राजा रणजीत सागर बांध है। ठीक, उकाई परियोजना हमारी तापी नदी पे है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सबसे लंबी परियोजना कौन सी है? ठीक है, बताइए। भारत में सबसे लंबी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी परियोजना हमारी हीराकुंड नदी पे है। हीराकुंड जो किस नदी पे है? तो यह जो हीराकुंड है जो महानदी पे है। ठीक है, महानदी पे। ठीक है, महानदी पे स्थित है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना किस पे है? तो ये आप लोगों को पता है सतलज में है, सतलज नदी पे। ठीक है, सतलज नदी पे है सारी चीज़ें। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस पे है? तो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, कृष्णा नदी पे। इस पर कौन कौन सी? और एक श्री सैलम बांध कहाँ किस पर है? तो श्री सैलम बांध भी हमारा किस? कृष्णा नदी पे ही है। ठीक है, श्री सैलम बांध भी हमारा किस पे है? चमेरा बांध। बताइए। चमेरा बांध किस नदी पे है? बताइए। चमेरा बांध। बताइए, ते भी हमारा किस पे? चमेरा बांध किस नदी पे है? बताइए फटाफट। चमेरा बांध किस पे है? तो हमारा रावी नदी पे। ठीक है, रावी नदी पे। ठीक है, रावी नदी पे। ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट बताइए। कुंडलकुलम परियोजना हमारी जो है किस राज्य में स्थित है? कुंडलकुलम परियोजना हमारी किस राज्य में स्थित है? 90 का ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए। तो इसका राइट आंसर है हमारी कुंडलकुलम परियोजना हमारी तमिलनाडु में। ठीक, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, याद रहेगा ना। तो बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध हैं? इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? सबसे अधिक बांध है। बताइए। सबसे अधिक बांध है, इसको बताइए फटाफट कि सबसे अधिक बांध है। बताइए किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? बताइए। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है? सबसे अधिक बांध है। ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी बता दीजिए। ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का ही बताइए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसको भी बता दीजिए। बताइए। पैठन जल विद्युत परियोजना तो हमारी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है पैठन जल विद्युत परियोजना। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लास हम लोग यहीं पे क्या करते हैं? एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसी तरह का वीडियो कल हम लोग क्या कर देखेंगे? पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं अब इंक्रीज करूँगा। ठीक है, कम से कम जो 35 से 40 क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।